स्क्रीन कास्ट में हमारा मकसद ये है कि हम विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है अब इसे वैसे फाइल एक्सप्लोरर ज़्यादा कहा जाता है विंडोज़ 10 के अंदर, उसको हम देखें कि उसके अंदर क्या हो सकता है। फाइल एक्सप्लोरर जो है उसके आप इंस्टेंस को ओपन कर सकते हैं, विंडोज़ लोगो प्रेस कर लीजिए और उसके साथ विन ई, ये देखिए ऊपर आपके पास ये शॉर्टकट यहाँ पर नज़र आ रहा है, विंडोज़ लोगो और ई आ रहा है। और जब आप विंडोज़ लोगो ई करते हैं तो ये आपके सामने फॉर एग्जांपल एक जो है ना इंस्टेंस, वो इंस्टेंस आपको नज़र आ रहा है एक्सप्लोरर का। जी बिल्कुल उसी तरह की एक विंडो है जिस तरह की बाकी विंडोज़ होती हैं। मसलन इस वक्त मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ हाफ ऑफ द स्क्रीन, फुल स्क्रीन, बाकी सभी जगहों पर। मसलन विंडोज़ लोगो अप एरो प्रेस करके ये देखिए ये फुल हो गया, डाउन करेंगे तो ये सेंटर में होने की वजह से रिस्टोर हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। विंडोज़ लोगो राइट करेंगे तो हाफ स्क्रीन के लेफ्ट पर आ जाएगा। अब मैं अगर सिर्फ एक स्क्रीन इस पर ही काम करना चाहता हूँ हाफ करके और इधर मैं कुछ नहीं लाना चाहता तो इसको में से बाहर निकलने के लिए आप सिंपली एस्केप प्रेस कर दीजिए। अदरवाइज इस पर दूसरी से इस जगह पर टाइलिंग कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि आप मेरी विंडोज़ की जो पहली एक स्क्रीन कास्ट इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है विंडोज़ टाइलिंग के नाम से, उसको आप देख लीजिए। मसलन अब यहाँ पर इसको मैं विंडोज़ लोगो और अप एरो दोबारा प्रेस करूँ तो ये क्वार्टर हो जाएगा, ये देखिए। अब इसको मैं लेफ्ट एरो से घुमाता जा रहा हूँ, डाउन एरो से फिर हाफ हो जाएगा, फिर डाउन एरो दूसरी दफ़ा प्रेस किया तो ये क्वार्टर हो जाएगा। फिर इसको मैं राइट पे ला सकता हूँ, तो इसको मैं जहाँ पर चाहूँ इसको लाया जा सकता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं कि ये बेसिकली इसमें होता क्या है एक्सप्लोरर के अंदर ना। अच्छा, एक्सप्लोरर में जो आपको चीज़ समझने की सबसे ज़्यादा अहम है वो गालबन ये है कि आप इसके व्यू मेन्यू, ये देखिए यहाँ पर ये व्यू मेन्यू है, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये व्यू मेन्यू है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो लेआउट है, ये ग्रुप है लेआउट के नाम से, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जनरली जब आप इमेजेस पर काम कर रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स चाहिए। एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स उसको फ़ायदा होंगे जब आपके पास इमेजेस होंगे और आप हर इमेज की तस्वीर देखना खुद चाह रहे हैं। ज़ाहिर है तस्वीर के अंदर पता नहीं होता कि क्या मौजूद है क्या नहीं, उसके नाम से नहीं पता चल सकता, तो उस वक्त आपको ये लार्ज आइकॉन्स हैं, ये काम आते हैं। सिमिलरली ये एक्स्ट्रा लार्ज हैं, ये लार्ज हैं, ये मीडियम आइकॉन है, ये स्मॉल आइकॉन्स हैं, लिस्ट है, ये लिस्ट व्यू है। अच्छा, और फिर ये डिटेल्ड व्यू है, इसके बाद ये टाइल्स हैं और फिर ये कंटेंट है। मेरी ज़ाती राय में ये कंटेंट और टाइल्स ज़्यादा कोई फ़ायदा मंद नहीं होते। बहरहाल बाज़ लोग इसके साथ काम करते हैं और वो उनको अच्छा लगता है। जो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ वो डिटेल व्यू है और लिस्ट व्यू है। मेरे नज़दीक ये दो व्यूज़ बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और इन्हीं पर हम तवज्जो देंगे। इनका अपना अपना शॉर्टकट की है। लिस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट 5 और डिटेल का है कंट्रोल शिफ्ट 6। बेसिकली ये यहाँ से शुरू होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब असल मैं एक्स्ट्रा लार्ज करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट 1, कंट्रोल एक्स्ट्रा लार्ज नहीं करना चाह रहे लार्ज आइकॉन तो कंट्रोल शिफ्ट 2, मीडियम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 3, स्मॉल आइकॉन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4, लिस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 5 और डिटेल व्यू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 6। सिमिलरली बाकी तो उनको भी आप कर सकते हैं। डिटेल व्यू में आप सबसे पहले आ जाइए, उसको हम देखते हैं, बाकी चीज़ें फिर बाद में देखते हैं। जी, ये जो डिटेल व्यू है इसमें पहली चीज़ गालिबन जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए वो ये है कि आप ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारे या देखिए आपके सामने चीज़ें आई हुई हैं, हम इस फोल्डर में चले जाते हैं कैस्पम में। अच्छा, और हम इसका डिटेल व्यू, ये डिटेल व्यू आ गया। इसमें देखें 4 कॉलम्स आपके सामने हैं, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप और साइज। ठीक है, मोस्टली ये आपका
सॉर्टिंग जो हुई होती है, तरतीब जो लगी हुई होती है वो नेम के ऊपर होती है। मसलन मैंने इसको क्लिक किया है तो सॉर्टिंग इस कॉलम पर हो गई। अगर मैं डेट मॉडिफाइड पर करना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगी, ये देखिए। अच्छा, ये इसके ऊपर, ये अगर आप ऊपर जहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो लगा हुआ है। इस एरो का मतलब ये है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में इस वक्त इसकी तरतीब लगी। एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग में तरतीब लगा देगा, यानी जेड वाले पहले, इस वक्त देखें ए वाले पहले आ रहे हैं, फिर बी, फिर सी। और अगर आप इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जी या डब्ल्यू जैसे पहले आ रहा है और बाकी नीचे जो है वो बाद में आ रहे हैं। ये इसका ऑर्डर है। अच्छा, ये ऑर्डर आप डेट मॉडिफाइड पे लगा सकते हैं। डेट के लिहाज से ये देखिए 24, ये क्योंकि डिसेंडिंग है तो 24 जनवरी वाला जो फाइल है वो पहले आ रही है और 23 जनवरी वाली उसके बाद आ रही है। तो ये इस तरह से करके जा रही है। अपोजिट की वजह सिमिलरली टाइप पर कर सकते हैं, साइज पर कर सकते हैं। इसकी सॉर्टिंग करने के लिए कोई शॉर्टकट की मौजूद नहीं है, लिहाजा आपको यहाँ पर मजबूरन ये वाला जो माउस है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और चीज़ ये है कि आप ये जो ऊपर बने हुए कॉलम्स हैं इनको यहाँ पर टेक्निकली कहा जाता है फील्ड्स। ये फील्ड्स काफ़ी सारे हैं, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। इसी लेन में कहीं पर चले जाएं और राइट क्लिक कीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो ये काफ़ी सारे ये आपके पास ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा, इनमें मसलन आप डे, एक तो है ना ये जो यहाँ देखिए डेट मॉडिफाइड, एक ये है डेट क्रिएटेड। तो फर्ज कीजिए हम ये भी देखना चाहते हैं तो ये देखिए एक नया फील्ड आ गया। अब डेट मॉडिफाइड आपने सेव कब की और डेट क्रिएटेड जब आपने ओरिजिनली इस फाइल को क्रिएट किया। तो ये आपकी मर्जी है, आप जितने चाहें इसके अंदर फील्ड्स जो है उनको लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। मैं डेट क्रिएटेड को हटा देता हूँ। मेरी मेरे तजर्बे में ये 4 जो फील्ड्स हैं ये बहुत काफ़ी होते हैं और सही काम इंसान इनके साथ कर लेता है। सिर्फ ये है कि इसमें जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप इसको जो फ़ोल्डर है उसको डिटेल व्यू में सॉर्ट किया कीजिए टाइप पर। ये देखिए मैं टाइप पर इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि कैस्पम के अंदर चलिए हम ऐसा करते हैं, इसमें आ जाते हैं मेपल बी एस कोर्स, ये लीजिए, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट 6 में टाइप के ऊपर इसको हमने ये देखें इस वक्त सॉर्टिंग की हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि टाइप सॉर्ट करने का नतीजा ये है कि ये, क्योंकि ये एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब ये टाइप पर है। एडोब की फाइलें पहले आएंगी, फिर उसके बाद चलते चलते बीच में कोई नहीं है तो एम की आएंगी, मेपर, और फिर माइक्रोसॉफ्ट, और फिर ये पीएनजी फाइल्स आ जाएंगी जो कि बेसिकली एक तरह की इमेज फाइल्स हैं, और फिर ये एक्सेल की एक्स वाली चीज़ें आखिर में आएंगी। तो ये टाइप का तरतीब लगी हुई है टाइप की कॉलम के ऊपर। अहम पॉइंट ये है कि डिटेल व्यू में आप जो सॉर्टिंग करेंगे वो सॉर्टिंग ऑर्डर लिस्ट व्यू के अंदर प्रिजर्व होता है। अब अगर आपने टाइपिंग में जैसे इस वक्त सॉर्ट किया हुआ है तो इस वक्त अगर आप कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस कर दीजिए तो आप देखें एडोब वाली तमाम फाइलें एक जगह पर हैं। ये देखें सारी पीडीएफ इकट्ठी हो गई, सारी मेपल की ये फाइलें यहाँ हो गई, ये सारी एम एस वर्ड की फाइल्स हैं, ये सारी की सारी जो है वे फिर पीएनजी फाइल्स हैं, और ये एक्सेल की फाइल्स। अब ये जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो आपने डिटेल से ही ले लिया, लेकिन देख रहे हैं उसको लिस्ट में। तो मैं ज़ाती तौर पर इसका बहुत इससे फ़ायदा उठाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी ये हैबिट बना लीजिए। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस करके डिटेल व्यू में जाएं, वहाँ पर टाइप के ऊपर सॉर्ट कर लें अपने फोल्डर को, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करके लिस्ट व्यू में आ जाए। तो ये आपका एक परफेक्ट किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है, बड़ी अच्छी चीज़ आपके सामने होती है। सिर्फ एक फोल्डर है जिसमें आपको टाइप की जो सॉर्टिंग है वो ज़्यादा कारामद नहीं होती, बल्कि डेट की सॉर्टिंग जो है वो कारामद होती है, और उसका नाम है डाउनलोड्स। क्योंकि आप डेली बेस पे डाउनलोड कर रहे होते हैं तो आप चाह रहे होते हैं कि भाई जो रिसेंटली आप काम कर रहे हैं उसकी फाइलें ऊपर ही रहें, ये ना हो कि वो नीचे कहीं चले जाएं और फिर आप उनको ढूंढते फिरें। तो वहाँ पर आप डेट के ऊपर सॉर्टिंग कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ये है कि अभी देखिए आपको इसके अंदर आप मुख्तलिफ जगहों से हम आए हैं। मसलन इसके अंदर अभी हम जब पहले काम कर रहे थे तो हम कैस्पम वगैरह में काम कर रहे थे।
हम अगर वापस जाना चाहें कि जनाब पिछले फोल्डर में जहाँ से हम आए हैं, ठीक है, उसमें अगर जाना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर ये बैक टू कैस्पम, ये यानी कैस्पम वाले फोल्डर में हम जाना चाह रहे हैं, ऊपर वाले फोल्डर में। तो इसके साथ ही इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप देखिए फ्लैग हेल्प के अंदर नजर आ रहा है, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। देखिए मैं यहाँ पर आल्ट लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो जो पिछले फोल्डर में हम थे, हम उसमें चले गए। मजीद उससे पीछे जाना चाहते हैं तो ये देखिए हम क्विक एक्सेस के जरिए कैस्पम, अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आल्ट राइट एरो। लेकिन उसे खुद ब खुद याद है कि वो हम कैस्पम में गए थे, और उसे ये भी याद है कि कैस्पम के बाद हम मेपल बीएस कोर्स में गए थे। अच्छा, इसी तरह अगर आप ये देखें, ये लेवल्स है ना ऊपर, ये इस हिस्से को कहा जाता है एड्रेस बार। अगर आप इस लेवल में मेपल बीएस से निकलकर कैस्पम पे जाना चाहते हैं तो ऑल्ट अप एरो, फिर कैस्पम से निकलकर आप डिस्क डी पे जाना चाहते हैं अप एरो, दोबारा आल्ट के साथ, फिर आल्ट के साथ, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे, अब आप वापस आना चाहते हैं तो आल्ट बैक एरो, सॉरी बैक एरो, बैक एरो, और ये देखिए हम दोबारा अपने ओरिजिनल मेपल में आ गए, मेपल बीएस में आ गए। आल्ट बैक और राइट एरो जो है ना, ये आपको नेविगेट करने में मदद देता है। अच्छा, इस हिस्से को एड्रेस बार कहा जाता है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एड्रेस बार है। अगर आप मसलन इसके अंदर क्लिक करें तो ये आपको इस फोल्डर का पाथ दे देगा। ये देखिए ये बता रहा है कि डी नामी हार्ड डिस्क के अंदर कैस्पम, वहां मेपल बीएस कोर्स, इस नाम से ये फोल्डर आपके पास मौजूद है। और आप यहाँ से इसको अगर कंट्रोल सी करके कॉपी कर दीजिए तो आप उसको किसी और जगह पर जाकर इस फोल्डर का जो पाथ, ये याद रखिए ये फोल्डर पाथ है, फाइल का पाथ नहीं है। फाइल का पाथ अगर आपने लेना है तो उसका तरीक़ेकार और है। फर्ज कीजिए आप एक फाइल, ये वाली फाइल ले लेते हैं मेपल 1.3, ठीक है। तो इस फाइल का अगर आप पाथ लेना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ये देखें, ये देखिए कॉपी एज पाथ, इसको क्लिक कर दीजिए। अब आप किसी और उसमें जाकर कंट्रोल वी, ये खुद ब खुद क्लिप बोर्ड पे जा चुका है। तो ये देखें ये मेपल 1.3 वाली फाइल जो है उसका ये अब फाइल का पाथ है। पहले जो मैंने आपको बताया वो फोल्डर का पाथ था, ये जो बता रहा हूँ ये फाइल का पाथ है। तो इसके साथ आपके पास ये वाला मुकम्मल ये फाइल पाथ आ गया। अच्छा, इसी का एक और यूजेज जो है, क्योंकि सरेराह हम काम कर रहे हैं तो साथ साथ उसको भी देख लीजिए। फर्ज कीजिए आपको किसी वजह से इस फोल्डर के अंदर मौजूद सारी की सारी फाइलें जो हैं उनके नाम चाहिए, तो वो कैसे हासिल करें? तो वो देखिए मैं अब आपको बताता हूँ। कंट्रोल आर कीजिए, ये क्योंकि फोल्डर है इसको छोड़ दें, ठीक है। कंट्रोल सॉरी, इसके बाद शिफ्ट पे हाथ रख लीजिए और राइट एरो, सॉरी राइट माउस बटन, यानी जिसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, उसको प्रेस कीजिए। कॉपी एज पाथ आ गया। ये याद रखिए कि ये कॉपी एज पाथ शिफ्ट राइट माउस बटन के साथ आएगा, शिफ्ट को प्रेस करने और राइट माउस बटन, अदरवाइज ये नहीं आएगा। अब ये सारे के सारे पाथ इन सारी फाइलों के ना वो क्लिप बोर्ड में चले गए। इसमें आ जाइए, मैंने नोट पैड ओपन किया है, कंट्रोल वी करें, ये देखें ये सारे के सारे पाथ आए। अब हमारा मसला ये है कि हमें पाथ नहीं चाहिए, हमें तो एग्जैक्टली नाम चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो वो कैसे हम ले सकते हैं? देखिए यहाँ से लेकर इधर तक का हिस्सा जो है ना ये तकरीबन हमारा कॉमन है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। इसको कंट्रोल सी कर दीजिए, होम। इसके बाद कंट्रोल एच प्रेस करें, ये रिप्लेस बटन ले आएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पर देखिए ये इसका हिस्सा जो हम नहीं ज़रूरत, और रिप्लेस में कुछ ना लिखें और उसे कहें रिप्लेस आल। ये देखिए सारे नाम साफ हो गए, सिर्फ आखिरी एक इन्वर्टेड कॉमा रह गया है, तो वो भी साफ कर देते हैं। यहाँ पर ये कॉमा लगाया, नीचे कुछ ना लिखें,
रिप्लेस ऑल कर दीजिए, लीजिए ये भी साफ हो गया। और ये आपकी इस फोल्डर में जितनी फाइलें हैं सबके नाम अब आपके सामने साफ होकर आ गए। तो इसके साथ हम इस स्क्रीन कास्ट को आज के लिए ख़त्म करते हैं, फिर इस पर और बात करेंगे। शुक्रिया।